बात करेंगे अपन आज किया सीरोस की, उस मॉडल की जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, या तो अगर अपन देखेंगे पेट्रोल से या फिर देखेंगे डीजल से, जिसमें ऑटोमेटिक की रेंज स्टार्ट होती है किया के लाइनअप में। तो मैं खड़ा हूँ STK+7 DCT, जो टर्बो इंजन आता है इनका, उस मॉडल के सामने ये DCT है और STK+ है। तो आज बात करेंगे इसकी पूरी गाड़ी की प्राइस की, डिटेल की, फीचर्स क्या मिलेंगे और मैनुअल की बजाय आपको ऑटोमेटिक में क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आपकी राय ही। अपन पहले स्टार्टिंग से ही तो बात कर लेंगे इसकी की जो आएगी वो स्मार्ट की आ जाएगी। इसमें अपन को गाड़ी स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ये होल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ये होल्ड का आ जाएगा, ये लॉक है, ये अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपको रिमोट की बजाय मैन्युअली की करनी है, गाड़ी को अनलॉक करना है, तो आप इससे को यूज़ कर सकते हो कि दोनों इस प्रकार की आएगी, दो आएगी रिमोट बेसिस से। तो चलते इसके फ्रंट में देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेलोजन लाइट है, लो बीम है, टर्न इंडिकेटर है, 4 पार्किंग सेंसर है, सिविल स्क्रीड प्लेट है, ये डिटेल ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी, किया का लोगो आ जाएगा। बोनेट का कुछ लुक आप इस प्रकार देख रहे हो, थोड़ा कर्व में मिलेगा तो गाड़ी का थोड़ा लुक है वो एनहेंस करेगा। फाइनल लुक आगे का कुछ इस प्रकार का आएगा, 2 वाइपर आ जाएंगे, वॉशर आ जाएगा, रूफ रेल आ जाएगी सिल्वर में। टायर साइज है वो अपन को इसमें 16 इंची आएंगे, जो मैनुअल में भी मिलते हैं वही मिलेंगे। 215, 60, R16 के चारों टायर आएंगे, एलोय आएंगे। पर अगर आप DCT देख रहे हो तो DCT में आपको चारों डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। मैनुअल और डीजल में वो चीज़ अपन को नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक में इसमें प्लस क्या होता है, स्मार्ट की, चारों डिस्क ब्रेक और पुश बटन, ये अपन को इसमें प्लस मिल जाएंगे। ये चीज़ें जो बताया मैंने इसमें प्लस मिल जाएंगे। बाकी सिल्वर स्क्लीड, रियर बम्पर की जो क्लाइडिंग लगी हुई है वो ब्लैक और अपन को सिल्वर में मिलेगी, ये ब्लैक कलर है। टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिल जाएगा, स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल है, रूफ रेल है वो सिल्वर में मिलेगी। बाकी रियर का रुक देख लेते कि रियर का रुक अपन को गाड़ी का किस प्रकार रहेगा। तो 7 DCT की बेस यहाँ मिल जाएगी। टेल लैंप है, रियर की कनेक्टेड टेल लैंप है, जिसको अपन कनेक्टेड भी बोल सकते हैं, पर बाकी किया इसको बोलती है कनेक्टेड। ये LED लैंप आएगा, रियर का स्पॉइलर है, सारेक पिन एंटीना है, किया का बेज है, लोगो मिल जाएगा, सिल्वर स्क्लीड प्लेट आ जाएगी, रिवर्स पार्किंग लाइट आ जाएगी और 4 पार्किंग सेंसर प्लस रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। वाइपर नहीं आएगा पर डिफॉगर इसमें अपन को रियर में मिल जाएगा। बूट स्पेस तो देख रहे हो, आपको इसको इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि रिक्लाइनिंग जो सीट का ऑप्शन है वो आपको इसी मॉडल से मिलेगा। ये छोटी अपन को इसमें पार्सल ट्रे मिल जाएगी। और बूट स्पेस इसमें कैसे मिलेगा वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है कि सीट को फोल्ड करने के बाद क्या स्पेस रहता है। सीट है वो यहाँ से आगे पीछे अप डाउन आप इसको कर सकते। ये सीट में देखेंगे अपन को इसमें क्या क्या मिलेगा। पहले मैं गाड़ी अनलॉक हो रही है तो इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ये हो गई गाड़ी अपनी अनलॉक। चलते रियर में तो स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल कुछ इस प्रकार है, यहाँ प्रेस करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। डुअल बेज इसमें इंटीरियर आ जाएगा, 1 लीटर बोतल होल्डर है, विंडो की कर्टन मिल जाएगी। सीट का रिक्लाइनिंग ऑप्शन जो पोजीशन है वो आपको इसी मॉडल से ही मिलेगा। यहाँ आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से इसको आप डाउन कर सकते हो। जो रिक्लाइनिंग ऑप्शन आएगा वो इसी मॉडल से आएगा। प्लस आर्मरेस्ट आ जाएगा, फुल्ली बड़ा पैनारोमिक सनरूफ है, रियर एसिवेंट, रियर चार्जिंग सॉकेट, टाइप C फास्ट चार्जिंग 2 मिल जाएगी। सीटों का कलर कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा, जो मैनुअल में आता है वही मिलेगा। पर रिक्लाइनिंग अगर आप ले रहे हो ऑप्शन, ये पीछे की सीट रिक्लाइनिंग चाहिए, जैसे इसमें दिखाया गया था, क्योंकि पीछे की सीट में इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस जो मिलता है वो पीछे की सीट में मिलता है। वो आप STK+ या तो डीजल ले लो या पेट्रोल ले लो या ऑटोमेटिक मिलो। STK+ जो भी मॉडल लोगे आपको उससे से ये स्टार्टिंग पीछे की सीट जो वो रिक्लाइनिंग मिलना स्टार्ट करेंगे। कि इसकी फ्रंट में क्या इंटीरियर में क्या क्या चेंजिंग आता है। तो चारों पावर विंडो है, ORVM फोल्डेबल, प्लस की के साथ कंट्रोल आ जाएगा, फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो। सीट है वो हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी, 6 एयर बैग आ जाएंगे, चारों डिस्क ब्रेक आ जाएंगे। रियर की बताना भूल गया, रियर में आपको हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाएंगे, फ्रंट हेडरेस्ट एडजस्टेबल आ जाएंगे। फ्रंट आर्मरेस्ट यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिल जाएगी, लेदर की जैसा इंटीरियर आएगा वैसी सीट और आर्मरेस्ट का कलर अपन को इसमें मिलेगा। बाकी एक चीज़ आप देख सकते हो, कप होल्डर जो है इसमें वो प्रेस वाले आएंगे, जैसे टॉप मॉडल में आती है। इसको मैं जैसे यहाँ से फोल्ड कर दूँ और जैसे इसको प्रेस करूँगा ये ओपन हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। आप इसमें पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक का कैन कुछ भी रख सकते हो। ये ऑटोमेटिक है, 7 DCT है, तो इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और डी मोड दिया हुआ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे मिलेगा। फ्रंट पार्किंग है, रियर व्यू कौन जो DRV बोलते हैं वो यहाँ पे। ये फ्रंट स्पेस मिल जाएगा, 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट है, टाइप C फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, प्लस आप केबल
और चार्जिंग दोनों। स्टीयरिंग आ जाएगा, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों अपन को यहाँ पे मिल जाएगी। इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, प्लस म्यूजिक का कंट्रोल इधर मिल जाएगा। म्यूजिक का कंट्रोल आ जाएगा। MID का कंट्रोल यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल है। MID में अपन को इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रिफ्यूलिंग, करंट ट्रैप ये सारी दिखाएगी। बड़ी 30 इंच की 380 इसमें डिस्प्ले मिल जाएगी जो बेस मॉडल से ही आती है। बाकी म्यूजिक का कंट्रोल अगर इधर से देखें मैनुअल टच स्क्रीन के नीचे तो अपन को यहाँ मिलेगा, ये हेजार्ड लैम्प का ऑप्शन आ जाएगा। AC का कंट्रोल है, प्लस आप यहाँ से डाउन कर सकते हो। यहाँ टेम्परेचर आपके अकॉर्डिंग इसमें आप सेट कर सकते हो। प्लस इसमें मोड कैसे करना है, मोड करने के रियर और फ्रंट का दोनों का डिफॉगर कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ इसमें यहाँ पे दी हुई है। इधर बात करेंगे तो यहाँ ऑटो होल्ड आ जाएगा, क्योंकि इसमें हैंड ब्रेक आपने देखा था कि इसमें हैंड ब्रेक नहीं है, तो ऑटो होल्ड जो है वो यहीं आएगा। इसमें लिखा हुआ आप होल्ड करना चाहते हो, नहीं तो आप गाड़ी जैसे पार्किंग मोड में लगा दोगे, ये ऑटोमेटिक इसका हैंड ब्रेक जो है वो काम कर लेगा। आप यहाँ से हटा सकते हो, जैसे गाड़ी आप न्यूट्रल करके खड़ी कर रखी है तो आप उसके लिए भी यहाँ कर सकते हो। ये देखो पार्किंग का ऑप्शन यहाँ पे है, आप इसको सेट कर सकते हो। या अनलॉक लॉक जो रहता है, हैंड ब्रेक अपन को लगाना है या नहीं लगाना वो यहाँ जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल है, गाड़ी का कुछ लुक इस प्रकार का मिलेगा। केबिन लाइट है वो LED आ जाएगी। सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। IVR में वो मैनुअली आएगा। और फुल ही बड़ा इसमें पेनोरामिक सनरूफ ये इसमें मिल जाएगा। मैनुअल ले लो चाहे ऑटोमेटिक ले लो, पेनोरामिक सनरूफ इसी मॉडल से आएगा। रिक्लाइनिंग सीट पर ऑटोमेटिक में फीचर्स क्या प्लस होंगे वो बता दूं तो अपन ऑटोमेटिक में एक तो ट्रांसमिशन चेंज हो जाएगा, 4 डिस्क ब्रेक आ जाएंगे, ऑटो होल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और की जो है वो अपन को स्मार्ट की मिल जाएगी। 4 डोर में स्पीकर है, प्लस 2 ट्यूटर जो मिलेंगे वो अपन को यहाँ पे मिलेंगे। दोनों ट्यूटर की यहाँ पे 6 एयरबैग है, 1 2 और 1 सीट में, 3 यहाँ हो गए, 3 इस साइड हो गए, तो 6 एयरबैग इसमें अपन को मिल जाएगी। बाकी प्राइस आप वीडियो में स्क्रीन पे शो हो रही है। ऑन रोड प्राइस लास्ट वीडियो में आपके पास इसमें आ जाएगी कि पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल में जो आएगी वो 80 आएगी, और पेट्रोल डीजल में आएगी वो 80 आएगी, और पेट्रोल में आएगी वो DCT आएगी।